Hello everyone, good morning. Welcome to Particle Institute. In short पाई यूट्यूब चैनल क्लास 10th करंट इलेक्ट्रिसिटी का नेक्स्ट लेक्चर लेके आ गए हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स के ऊपर जो कि सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के ऊपर बेस्ड है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम आलम है और आप देख रहे हैं पार्टिकल इंस्टीट्यूट। तो सबसे पहले हम आपको कुछ चीजें रिवीजन कर देते हैं। लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था सबसे पहली चीज सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है। सीरीज कॉम्बिनेशन हमने आपको बताया था कि रेजिस्टेंस जो यहां पे होते हैं वो रेजिस्टेंस एक दूसरे के साथ एंड टू एंड कनेक्टेड होते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में। एंड टू एंड कनेक्टेड होते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में, है ना। इसे मैंने मान लिया रेजिस्टेंस नंबर 1, इसे मान लिया 2, ये मान लिया 3, ये 3 रेजिस्टेंस है। अब सीरीज कॉम्बिनेशन में सबसे पहली चीज ये होती है कि एक रेजिस्टेंस का एंड दूसरे रेजिस्टेंस के एंड से कनेक्टेड होते हैं। पहली चीज ये। दूसरी चीज ये कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट जो होते हैं सेम होते हैं। किसी सोर्स से मान लो आई करंट फ्लो हो रहा है तो ये आई करंट हर एक रेजिस्टेंस में जाएंगे। हर एक रेजिस्टेंस में कितना करंट जाएगा? आई करंट जाएंगे, ठीक है। दूसरी चीजें हमने आपको ये बताया था कि हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा यहाँ पे अलग अलग होंगे। सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है हर एक रेजिस्टेंस में डिफरेंट होते हैं। क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। करंट सेम होता है, पहली चीज है। और मैंने आपको आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए सिखाया था कि अगर कोई सर्किट सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमने आपको बताया था कि डायरेक्ट ऐड किया जाता है ना। अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में है और आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब टोटल रेजिस्टेंस। तो आप सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या करते हो? आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए EQ फॉर इक्विवेलेंट, R फॉर रेजिस्टेंस, आप क्या कर देते हो? जितने भी रेजिस्टेंस होते हैं उन सबको आप ऐड कर देते हो, है ना। ऐड करते हैं तो आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मालूम हो जाता है। क्या मालूम हो जाता है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मालूम हो जाते हैं। ओके। इसके अलावा हमने आपको बताया था कि अगर आपको ये V1 पोटेंशियल निकालना है, क्या निकालना है? V1 पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है जो कि R1 के अक्रॉस है। तो कैसे निकालेंगे? इसमें करंट कितना जा रहा है वो देखते हैं और रेजिस्टेंस कितनी है वो देखते हैं। उन दोनों का प्रोडक्ट ही क्या हो जाता है? इसके अक्रॉस हमें पोटेंशियल डिफरेंस मालूम हो जाते हैं। इसी तरह से R2 के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस V2 है उसे मालूम करेंगे। हमें पता है कि इसमें करंट I है और रेजिस्टेंस R2 है। ओम्स लॉ भी तो यही कहता है V = IR, है ना। किसी भी रेजिस्टेंस का अगर पोटेंशियल मालूम करना है उसमें करंट देखिए, रेजिस्टेंस देखिए, दोनों का प्रोडक्ट ले लीजिए, आपको पोटेंशियल मालूम हो जाएंगे। जैसे मुझे R3 का पोटेंशियल मालूम अगर करना होता कि R3 रेजिस्टेंस में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है तो आप R3 में करंट देखोगे और फिर R3 से इनटू कर दोगे तो आपको पोटेंशियल मालूम हो जाएगा। ये सारी चीजें रिवीजन करवा दिया आपको। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में देखते हैं। ये ऑलरेडी हमने पिछली क्लास में आपको बता रखा है। अच्छा, सीरीज कॉम्बिनेशन में एक और चीज होता है कि जब भी हम सीरीज कॉम्बिनेशन करते हैं ना तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस होता है वो इंक्रीज हो जाते हैं, है ना। रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाते हैं। क्यों सर? क्योंकि देखो R1 की कुछ वैल्यू होगी, R2 की कुछ होगी, R3 की कुछ होगी, तो नेट रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या हो रहा है? ऐड करके आ रहे हैं। यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो मिलेगा मेरे को वो सीरीज कॉम्बिनेशन में ज्यादा मिलने वाला है ना। और इसी तरह से पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। चलो भाई जल्दी से रिवाइज करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन, फिर इसके ऊपर डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स देखेंगे, है ना। चलिए बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है जरा गौर फरमाइए। सबसे पहली चीजें मैंने बताया था कि यहां पे जितने भी रेजिस्टेंस होंगे, है ना, उन सब का एंड एक पॉइंट से कनेक्ट किया जाता है और दूसरा एंड जो होते हैं रेजिस्टेंस का वो किसी दूसरे पॉइंट से कनेक्ट किया जाता है। वो दोनों पॉइंट कॉमन होते हैं। मान लीजिए ये रेजिस्टेंस है मेरे पास, क्या है? R1 रेजिस्टेंस है ये, है ना। R1 रेजिस्टेंस का ये एंड, उसके बाद एक R2 रेजिस्टेंस है मेरे पास, क्या है? R2 रेजिस्टेंस, R2 का ये एंड। इसी तरह से मान लीजिए हमने एक और रेजिस्टेंस ले लिया R3, क्या ले लिया? R3 का ये एंड, हम R4 भी ले सकते हैं। इन सब का एंड जो है हम क्या करते हैं? एक कॉमन पॉइंट से कनेक्ट कर देते हैं। मान लीजिए ये A पॉइंट है, एक कॉमन पॉइंट, ठीक है। इसी तरह से ये सेकेंड एंड जो है एक रेजिस्टेंस का, ये सेकेंड एंड को भी हम एक किसी कॉमन पॉइंट से कनेक्ट कर देते हैं। मान लीजिए ये B है और यहीं पे हम एक सोर्स लगाते हैं यानी बैटरी लगाते हैं और इस तरह से मुझे एक पैरेलल कॉम्बिनेशन मिल जाता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में ध्यान रखने वाली बात यह है कि इनमें अगर बैटरी से करंट I निकल रहे हैं
जहां जहां वायर दिख रहा होगा आपको, वहां एक ही वायर दिख रहे होंगे, वहां आई करंट फ्लो हो जाएगा। यहाँ पे जब आप पहुंचोगे ए पॉइंट पे तो आपको 3 वायर दिखेंगे, एक ये वायर, दूसरा ये वायर, तीसरा ये वायर। तो ये करंट जो आई टोटल करंट बैटरी से निकल रही है वो इन तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, है ना। डिफरेंट डिफरेंट करंट इन तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। आई का ही I1 पार्ट R1 में है, I2 पार्ट मतलब आई का ही I2 पार्ट जो है R2 में है, I3 इसी तरह से R3 में है। यस, यानी कि आई करंट किसके बराबर होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है। जितना टोटल करंट यहां से निकला है इन्हीं का, ये टोटल करंट का ही डिस्ट्रीब्यूशन है। अब किसमें कितना करंट जाएगा, किसमें कितना करंट जाएगा वो डिपेंड करता है रेजिस्टेंस के ऊपर। जो रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा उसमें करंट उतना कम जाता है ना। जिस रेजिस्टेंस की वैल्यू जितनी ज्यादा होती है उसमें करंट उतना कम फ्लो होता है, और जिस रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होती है उसमें करंट ज्यादा फ्लो होते हैं, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज है, अगर मुझे R1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, R1 के अक्रॉस क्या चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस, तो आपको बता दें कि पोटेंशियल डिफरेंस R1 के अक्रॉस, R2 के अक्रॉस, R3 के अक्रॉस वही होता है जो बैटरी के पास होते हैं। बैटरी के पास पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V ही R1 के अक्रॉस होगा, R2 के और R3 के अक्रॉस। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस क्या होते हैं, सेम होते हैं। बट करंट आप देख पा रहे होंगे कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट डिफरेंट होते हैं। तो यहाँ पे हमें R इक्विवेलेंट निकालने के लिए आना चाहिए। अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन है उस केस में R इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, रेसिप्रोकल करके हम ऐड करते हैं। जितने भी रेजिस्टेंस होते हैं उसे हम रेसिप्रोकल कर देते हैं और फिर ऐड कर देते हैं, और इस तरह से मुझे रेसिप्रोकल में R इक्विवेलेंट मिल जाता है। क्या मिल जाता है, R इक्विवेलेंट मिल जाते हैं। ओके, R इक्विवेलेंट निकालने का तरीका क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में सबसे पहले हमें इस तरह से निकालते हैं, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, और मान लो R4 R5 दे रखा है तो 1/R4 प्लस 1/R5 करेंगे, है ना। यहां से मुझे क्या मिल जाएगा, 1/R इक्विवेलेंट मिल जाएंगे, यानी रेसिप्रोकल करके ऐड किया जाता है। क्लियर, हाँ सर। तो चलिए अब सवाल सॉल्व करेंगे इसके ऊपर, है ना। सबसे पहला न्यूमेरिकल्स आपके सामने ये है आपके पास एग्जाम्पल 1, है ना। एग्जाम्पल 1 ये है आपके पास कि हमारे पास एक रेजिस्टेंस ये है, ओके सर, एक और रेजिस्टेंस है, हाँ सर, एक और रेजिस्टेंस हमने आपको दिया है, 3 रेजिस्टेंस, यहाँ कई सारे हो सकते हैं। अब इसकी वैल्यू जो है 2 ओम है, इसकी वैल्यू 3 ओम है, इसकी वैल्यू 4 ओम है, ठीक है, 4 ओम है, ओम। ये है, आपसे क्या पूछा जा रहा है सवाल, देखिए आपसे पूछा जा रहा है फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करिए, आपसे ये सवाल पूछा गया है। तो आप सबसे पहले क्या देखोगे, आप सबसे पहले ये देखोगे कि जो हमें क्वेश्चन में सर्किट दे रखे हैं वो क्या सीरीज में है या पैरेलल में। फिलहाल तो आपको सीरीज में दिख रही होंगी चीजें। कैसे सर, देखो अगर आई करंट यहां से फ्लो हो रहा होगा तो ये एक ही वायर है ना, सब में आई फ्लो हो जाएंगे, वायर सेम है ना, वायर सेम है, एक ही वायर से सारे रेजिस्टेंस ऐड किए गए, यहां तक कि एक रेजिस्टेंस का एंड दूसरे रेजिस्टेंस के एंड से कनेक्ट किया गया है, ठीक है। तो चलिए इसे कैसे सॉल्व करोगे, बहुत सिंपल है ना। सॉल्यूशन देखिए, आप क्या करोगे कि R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, जितने भी रेजिस्टेंस होते हैं सबको क्या कर देते हैं, हम ऐड कर देते हैं। 3 रेजिस्टेंस है तो तीनों को ऐड कर दो, पहला कितना है 2 ओम, दूसरा 3 और तीसरा 4, तो कितने हो गए, 9 ओम हो गए, है ना। R इक्विवेलेंट कितना आ गया, 9 ओम। तो यही आंसर हो गया हमारा, क्या आ गया, आंसर आ गया ये, ठीक है। 9 ओम आ गया हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, 3 2 5 4 9, ठीक है, इस तरह से। चलिए ये सॉल्यूशन आप नोट डाउन कर लो, है ना, हम इरेज करने जा रहे हैं। वेरी गुड, चलो जितने भी एग्जाम्पल आपको दूंगा सिर्फ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए दूंगा, ठीक है। अभी आपके पास एक और कॉम्बिनेशन आने जा रहा है, ये जरा देखिए। मान लीजिए ये मेरे पास है और ये एक रेजिस्टेंस यहां लगा हुआ है, एक रेजिस्टेंस जो है यहां लगा हुआ है, एक रेजिस्टेंस ये रहा, 3 रेजिस्टेंस है। अब यहाँ पे इन 3 रेजिस्टेंस की वैल्यू हम ले लेते हैं, 2 ओम ये है, ठीक है, ये 2 ओम है, ये भी 2 ओम है, ठीक है, और ये भी आपका 2 ओम है। आपसे क्या पूछ रहा है, मान लीजिए ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, इसके अक्रॉस बैटरी लगाई होगी, है ना। हम बैटरी नहीं लगा रहे हैं, ये बैटरी लगे होंगे इसके अक्रॉस, वहीं से करंट पास हो रहा होगा
और करंट इन तीनों में बढ़ जाएंगे, है ना, I1 I2 I3। तो यहाँ पे दिख रहा है कि हर एक रेजिस्टेंस में करंट डिफरेंट जाएगा। तो यानी कि ये कॉम्बिनेशन जो मेरे पास है ये कैसे कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है। तो कैसे निकालोगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, हमने बताया था 1/R इक्विवेलेंट करके, 1/R इक्विवेलेंट करके 1/R1 प्लस 1/R2 जितने भी रेजिस्टेंस है उसे रेसिप्रोकल करके ऐड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से 1/R इक्विवेलेंट जो आपको मिलेगा वो मिल जाएंगे 1/R1। R1 कितना है, 2 है, यहाँ पे सब इक्वल है, 1/2 प्लस 1/2। ओके सर, ये आ गया आपके पास। अब क्या करोगे, देखो फ्रैक्शन को ऐड करने का तरीका क्या होता है, एलसीएम लेना होता है। तो यहाँ से एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम तो 2 ही आने वाला है, ठीक है सर। 1 प्लस 1 प्लस 1 हो जाएंगे, तो कितना हो गया, 1 2 3, 3/2, 3/2 आपके पास आ गया। 3/2 क्या आया है, 1/R इक्विवेलेंट आया है ना। 3/2 क्या आया है, 1/R इक्विवेलेंट आए हैं, 1/R इक्विवेलेंट। यहाँ से आपको 1/R इक्विवेलेंट कितना मिल गया, 3/2। लेकिन आपको क्या चाहिए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। क्वेश्चन क्या मांग रहा है, इक्विवेलेंट 1/R इक्विवेलेंट नहीं मांग रहा है आपसे, R इक्विवेलेंट सिर्फ मांग रहे हैं। तो आप क्या करोगे, इधर रेसिप्रोकल करोगे तो इधर भी रेसिप्रोकल करना होगा। R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हो जाएगा 2/3, है ना। इधर अगर रेसिप्रोकल करते हैं तो इधर भी रेसिप्रोकल कर दीजिए, ठीक है। तो ये इतना आ गया, है ना, ये R इक्विवेलेंट आ गया आपके पास। ओके, पहले इतना नोट डाउन करिए, एक बार मैं वीडियो चेक करता हूं, ठीक है। चलिए ठीक बन रहा है ना, आप इतना नोट डाउन कर लो, ठीक है। ये हो गया सीरीज और पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करें। अब आइए अगला सवाल देखते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल। अब जो कॉम्बिनेशन आपको कभी कभी कैसा मिलता है, आपको सिंपली अभी आपको सीरीज में मिल गया है ना, प्योर सीरीज कॉम्बिनेशन देखने को मिला और प्योर पैरेलल कॉम्बिनेशन देखने को मिला। अब जो हम आपको देने जा रहे हैं उसमें सीरीज भी होंगे और पैरेलल दोनों मिक्स होंगे। उस तरह के सर्किट को कैसे सॉल्व किया जाए, जैसे ये देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 3। मान लीजिए मेरे पास एक रेजिस्टेंस यहां पे लगा हुआ है, ओके सर, ये है आपका 2 ओम का, ऐसा मान लीजिए। और आगे यहां पे एक रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, ठीक है, और फिर यहां एक रेजिस्टेंस है, ओके सर, और फिर यहां एक वायर है, ठीक है। और ये वायर जो है ये एंड ए, ये एंड बी है आपके पास, है ना। ये दोनों बैटरी से कनेक्टेड होंगे, किनसे, बैटरी से। ये 2 ओम है, इसे मान लीजिए आप, इसे भी 2 ओम मान लीजिए, इसे भी 2 ओम मान लीजिए, ठीक है सर। आपसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगेन ये पूछ रहे हैं। अब कैसे निकालोगे, इस सर्किट को देख पा रहे हो, है ना। अब क्या करना है आपको, यहाँ पे अगर आप सर्किट को गौर करो तो देखो, करंट अगर यहां से आई फ्लो हो रहा है तो एक ही वायर है, यहां भी आई करंट फ्लो होंगे। लेकिन यहाँ पे इस पॉइंट पे आने के बाद करंट 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। मान लो इसमें I1 गया, इसमें I2 गए, है ना, डिफरेंट करंट, इन दोनों में अलग अलग करंट जा रहे हैं, यानी ये दोनों कैसे हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो सबसे पहले पैरेलल कॉम्बिनेशन को सॉल्व कर लो, है ना। सबसे पहले क्या करोगे, इस पैरेलल कॉम्बिनेशन को सॉल्व कर लोगे, ठीक है। जरा इसे सॉल्व करो, ये सर्किट को हम सॉल्व करने जा रहे हैं, ये वाले सर्किट को। अगर इधर सॉल्व करूंगा तो मैं क्या निकालूंगा, 1/, मान लीजिए ये R1 में निकाल रहा हूं, है ना, 1/R मान लीजिए, 1/R जो कॉम्बिनेशन यहां से आएगा इक्विवेलेंट इन दोनों का, वो मैंने R से डिनोट कर दिया, 1/R। किसके बराबर होगा, 1/2 प्लस 1/2 के बराबर होंगे। हाँ सर, यहां से अगर मैं 2 एलसीएम ले लेता हूं तो 1 प्लस 1 यानी 2/2, 2/2 का मतलब हो गया 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, यानी 1/R इक्विवेलेंट जो मिल गया आपको वो 1/1 के बराबर मिल गया। तो R अगर चाहिए, आपको R चाहिए तो रेसिप्रोकल कर दो, तो कितने के बराबर आ जाएगा, 1 ओम के बराबर आ गया। यानी कि अब जो सर्किट आपको दिखेगा, यानी इसको करने के बाद, है ना, इसे कंबाइन करने के बाद हमारे पास क्या है, एक ये रेजिस्टेंस है 2 ओम का, है ना, ये बच गया। और इन दोनों को कंबाइन करने के बाद एक और रेजिस्टेंस हमें मिल गया कॉम्बिनेशन में, और जो कि 1 ओम के बराबर है। अब ये ए पॉइंट है अपना, ये बी पॉइंट है अपना, ठीक है। अब देखिए इसे कंबाइन करने के बाद ये रेजिस्टेंस मिला है और ये ऑलरेडी था। अब ये दोनों रेजिस्टेंस किस में दिख रहा है आपको, सीरीज में दिख रहा है। कैसे सर, आई करंट इसमें फ्लो हो रहा है, एक ही वायर है, यहाँ भी आई करंट फ्लो होंगे, यहाँ भी आई करंट फ्लो होंगे। हाँ सर, करंट सेम है, सीरीज में आ गया, ठीक है। सबसे पहले हमें पैरेलल कॉम्बिनेशन सॉल्व कर दिया, फिर मैंने इस पैरेलल कॉम्बिनेशन को देखा कि इन दोनों को जब मैं पैरेलली कनेक्ट कर देता हूं इसके साथ तो वो सीरीज में हो जाता है इसके साथ, ठीक है। अब कैसे सॉल्व करोगे, अब R इक्विवेलेंट यहां से डायरेक्ट निकाल लोगे। R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 2 ओम प्लस 1 ओम यानी 3 ओम। हमारा आंसर क्या आ गया, ये आ गया आंसर हमारे पास, ठीक है। सॉल्व करने का तरीका समझ में आया। सबसे पहले पैरेलल कॉम्बिनेशन को यहां पे क्या कर देना है, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेना है, फिर एक साथ इन दोनों का निकाल लेना है, ये फाइनल रिजल्ट होगा हमारा। चलिए आप समझ गए होंगे, मैं इसे इरेज करने जा रहा हूं।
नोट डाउन कर लो 1 2 3। चलिए नेक्स्ट सवाल आप करोगे, है ना। एग्जाम्पल नंबर 4। अब देखिए क्या है हमारे पास, एक और सर्किट है यहाँ पे इस तरीके का। आप बताना क्या है, एक रेजिस्टेंस यहाँ है, दूसरा रेजिस्टेंस यहाँ है, ठीक है सर। उसके बाद एक नीचे यहाँ पे मैंने रेजिस्टेंस लगा रखा है, ठीक है सर। अगर मैं गौर से देखूं, इस पॉइंट को ए कह दीजिए, इस पॉइंट को बी कह दीजिए, इसके अक्रॉस बैटरी लगाई गई है। इस रेजिस्टेंस को आप कह दो 1, इसको भी 1 ओम कह दो, इसको भी 1 ओम कह दो, और इसे कह दीजिए 2 ओम, ठीक है, 2 ओम कह दीजिए, ठीक है सर। अब आप जरा सर्किट को गौर से देखो। अगर आप सर्किट को गौर से देखोगे, मान लो आई करंट यहां से पास हो रहा है, कहां से, यहां से आई करंट पास हो रहे हैं, हाँ सर। तो ये आई करंट इसमें भी डिवाइड हो जाएगा, इसमें भी। मान लेते हैं इसमें I1 गया, इसमें I2 गया, तो ये I1 करंट यहां भी आएगा, ठीक है सर। फिर ये I1 करंट यहां भी आएंगे, ठीक है सर। ये I1 करंट यहां आएंगे, और I2 करंट इधर यहां पे आ जाएगा। फिर इन दोनों को कंबाइन करके आई करंट यहां से वापस बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में चले जाएंगे। यहां तक क्लियर। अगर आप गौर से देखो तो ऊपर वाले ये टर्मिनल में, ये वायर में, इनके इस रेजिस्टेंस में और इस रेजिस्टेंस में करंट क्या जा रहे हैं, I1 जा रहे हैं। यानी मैं कह सकता हूं ये जो ऊपर वाला सर्किट है ये सीरीज में, किसमें है, ये सीरीज में है। और फिर इनका सीरीज, इसके साथ इनका सीरीज का कॉम्बिनेशन इस 2 ओम के साथ पैरेलल में है। किसमें है, पैरेलल में। तो सबसे पहले आप सीरीज कॉम्बिनेशन सॉल्व कर लो, फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन सॉल्व करना। चलो सर कैसे करेंगे देखो जरा। सॉल्व करोगे तो ऊपर वाला सर्किट जब आप सॉल्व कर लोगे, उसकी जगह एक रेजिस्टेंस आ जाएगा, वो कितने के बराबर आ जाएगा, R = 1 + 1। सीरीज में ऐसे सॉल्व करते हैं, ऐड कर देते हैं। दूसरा हमारे पास नीचे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, क्या है, 2 ओम का, ठीक है, 2 ओम का है। जब आप इसे ऐड कर लोगे ये भी 2 ओम का हो जाएगा। अब ये बी पॉइंट था हमारा, ये ए पॉइंट था। अब इन दोनों को गौर से देखो, ये कैसे है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैसे सॉल्व करोगे, 1/R इक्विवेलेंट = 1/R। R कितना है, 2, और ये भी 1/2 है। और इन्हें ऐड करोगे तो 2 एलसीएम ले लोगे, इन्हें ऐड करोगे तो 2 एलसीएम ले लोगे, 1 + 1 हो जाएगा, यानी कि 1 आ गया। कितना आ गया, 1 आ गया, 2/2 1। यहां से R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा भाई, R इक्विवेलेंट आपका आ जाएगा 1 ओम के ही बराबर। कैसे सर, अरे भाई इधर रेसिप्रोकल करोगे, इसे भी रेसिप्रोकल करोगे, 1 को रेसिप्रोकल करोगे तो 1 ही आएगा, ठीक है। चल 1 ओम के बराबर आ गया। ये चीजें आप नोट डाउन कर सकते हो, है ना, नोट डाउन कर लो इसे। तो समझ में आया कि अगर हमारे पास प्योर सीरीज सर्किट होगा उसे भी सॉल्व करने का तरीका मालूम हो गया। अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन का सर्किट होगा प्योर, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे सॉल्व करेंगे वो भी पता चल गया। अगर दोनों कंबाइंड फॉर्म में, जैसे यहाँ कंबाइंड फॉर्म में दिया था, सीरीज भी था, पैरेलल भी एक ही सर्किट में था, तो उसे भी सॉल्व करने का तरीका मालूम हो गया। तो चलिए इसे नोट डाउन कर लीजिए, है ना, हम इरेज करने जा रहे हैं। अगला सवाल आपको देने जा रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, इसमें भी मुझे R इक्विवेलेंट ही निकालना है। देखो क्या दे रखा है कि यहां पे हमें इस तरह से दे रखा है, ठीक, ये दिया है, यहां भी एक रेजिस्टेंस दिया है, यहां भी एक रेजिस्टेंस दिया है, ओके सर। उसके बाद इन सबको एक पॉइंट से कनेक्ट कर दिया, हाँ सर। फिर यहां से 2 रेजिस्टेंस और दिया गया है मुझे आगे, ओके सर। फिर यहां भी दिए गए हैं, ठीक सर। ये बी पॉइंट हो गया मेरा, ये ए पॉइंट हो गया। ए और बी के अक्रॉस हमने क्या कनेक्ट कर रखा है, बैटरी। बैटरी हम शो नहीं कर रहे हैं, है ना, हम इमेजिन कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे एक बैटरी होगा इस तरह से, है ना, इसे हम शो नहीं कर रहे हैं, है ना, हमें पता है कि ऐसे कनेक्टेड होंगे, है ना। चलो वेरी गुड। देखना बच्चे, यहाँ पे मैं मान लेता हूँ ये 3 ओम का है, ये 3 ओम का है, ये भी 3 ओम का है, ठीक है सर। और इसे मैं मान लेता हूं ये है हमारा 2 ओम का, ये भी रेजिस्टेंस मेरा 2 ओम का है। तो चलिए अब कैसे इसे कंबाइन करोगे, जरा सॉल्व करो खुद से। पहले सर्किट को पहचानना सीखो, सर्किट किसमें है जरा देखो। अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ आई करंट पास करेंगे, बोलो, ठीक है, यहाँ बैटरी से आई करंट आ रहा होगा। अब यहाँ पे ये 3 भाग में डिवाइड हो जाएंगे, हाँ सर, करंट 3 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। और करंट हर एक सर्किट में डिफरेंट करंट आ रहे हैं, I1 I2 I3, ठीक है। इस तरह से हमें पता है कि जब करंट डिस्ट्रीब्यूट होता है डिफरेंट तो वो पैरेलल में होते हैं, यानी ये तीनों किसमें है, पैरेलल में है। तो सबसे पहले इसे सॉल्व कर लोगे। इसे सॉल्व कैसे करोगे, इसे देखो कैसे सॉल्व। इस सर्किट को अगर मुझे सॉल्व करना है तो यहाँ से 1/R निकालना होगा।
वो कितने के बराबर होगा 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। हाँ सर, यहाँ से 3 एलसीएम आ जाएगा, 1 + 1 + 1 हो जाएंगे। हाँ सर, ये कितने के बराबर हो जाएगा 3/3, 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3, यानी 1/r आ गया 1/1 और r आ जाएगा आपका 1 ओम के बराबर। यानी कि भाई ये तो आपने सोल्व कर दिया 1 ओम के बराबर। अब सिमिलरली ये भी पैरेलल है, देखो यहाँ से I1 करंट यहाँ पे आएगा। हाँ सर, I2 करंट इसमें है, I3 करंट इसमें है, ये तीनों आपस में कनेक्ट हो गए, फिर यहाँ पे I करंट बनेगा, जितना करंट गया है उतना ही करंट बाहर निकलता है। फिर यहाँ देखो यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा I4 I5 में हो जाएगा ना। हाँ, इन दोनों में अगेन डिफरेंट करंट है, डिफरेंट करंट है, तो ये भी कॉम्बिनेशन कैसे है हमारे पैरेलल कॉम्बिनेशन है। यहाँ से भी R, इसे मान लीजिए 1 है ना, इसे R1 मान लीजिए, R1 इसे R2 मान लीजिए है ना। 1/R2 = क्या आ जाएगा 1/2 + 1/2 यहाँ पे करोगे तो यहाँ से 2/2 आ जाएगा, 2 एलसीएम लोगे 1 + 1 2, तो R2 यहाँ से अगेन 1 आ जाएंगे, कितना आ जाएगा 1 ओम आ जाएगा। अब मेरे पास देखो, इतना नोट डाउन कर लो, इतना समझ में आ गया। हाँ चलो, यहाँ पे जरा देखना, मैं इसे इरेज करने जा रहा हूं, मैं मान के चलता हूं आपने नोट डाउन कर लिया है, ठीक है। अब देखो, अब क्या है कि ये सर्किट कैसा बन गया भाई, इन सबको मैंने कंबाइन कर दिया है ना, इसकी जगह एक रेजिस्टेंस, ये भी कंबाइन कर दिया, इसकी जगह एक रेजिस्टेंस, फिर यहाँ पे बी पॉइंट है, यहाँ पे ए पॉइंट है हमारा। ये कितना आ गया R1, ये था R1 1 ओम के बराबर था, ये R2 है, ये कितने के बराबर है 1 ओम के बराबर है, ये कितने के बराबर है 1 ओम के बराबर। ये सॉल्व किए थे, इन सबको कंबाइन करके एक रेजिस्टेंस बना दिया, इन सबको कंबाइन करके एक रेजिस्टेंस बना दिया। अब ये दोनों रेजिस्टेंस आपस में कैसे हैं, आई करंट अगर इसमें फ्लो हो रहा है तो सेम वायर है, तो यहाँ भी आई यहाँ भी आई, भाई ये सीरीज में आ गए। कैसे आ गए, सीरीज में आ गए। और सीरीज कॉम्बिनेशन सॉल्व करना बहुत आसान है, कैसे निकालते हैं, R इक्विवेलेंट अब निकालना है जाके फाइनल, R1 + R2 करोगे। हाँ सर, R1 कितना है बच्चा, R1 1 है, R2 भी 1 है, तो इस तरह से 2 ओम आ गया। फाइनल आंसर अपना ये होगा, ठीक है, फाइनल आंसर अपना 2 ओम होगा। तो इतना आप नोट डाउन कर लो, है ना। आप सीख गए होंगे कि सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर सर्किट दिए हुए हैं तो उसे कैसे सॉल्व किया जाता है, और पहचानने का तरीका मैंने बता दिया कि अगर डिफरेंट सर्किट के रेजिस्टेंस में डिफरेंट करंट जा रहे हैं तो वो पैरेलल है, ठीक है। अगर सेम करंट पास हो रहा है तो सीरीज है, ओके। नोट डाउन कर लीजिए आप, ठीक, इतना नोट डाउन करिए। चलो एक और सर्किट लेते हैं, ठीक है, मैं इसे इरेज करने जा रहा हूं, एक और सर्किट लेते हैं। अब जो है हमारे पास कुछ ऐसा सर्किट है, गौर से देखिएगा, एक रेजिस्टेंस यहां लगा हुआ है, ओके सर, एक रेजिस्टेंस यहां लगे हुए हैं, ठीक है सर, एक इधर, फिर उसके बाद यहां भी एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ओके सर, फिर यहां एक रेजिस्टेंस है, फिर यहां पे एक रेजिस्टेंस है। हमें किसके अक्रॉस चाहिए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ए बी के अक्रॉस चाहिए, यानी बैटरी यहां पे लगी होगी। बैटरी कैसे लगी होगी, ऐसे, इस तरह से बैटरी लगी, ठीक है। बैटरी हम नहीं बना रहे, ए बी हम डिनोट कर दिए, तो समझ जाइएगा कि ए और बी के अक्रॉस बैटरी लगी हुई है। हाँ, तो इसका मैं क्या मान लूं, सबको आर मान लेता हूं, ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर, ये भी आर है आपका, ये भी आर रेजिस्टेंस है। अब मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए, क्या चाहिए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए, ठीक है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे सर, तो देखो करंट कहां से पास करोगे, यहां से करंट पास करोगे आई, इसमें आई ही करंट पास होंगे। हाँ सर, क्योंकि वायर एक ही है यहाँ पे। अब जब करंट यहां पहुंचेगा तो इसे 2 वायर दिखेंगे, एक इधर एक इधर। इसमें मान लो I1 करंट जा रहा है, इसमें I2 करंट जा रहे हैं, ठीक है सर। I1 करंट देखो इस वायर में भी जाएगा, ये भी वायर एक ही है, इसमें भी I1, यानी इस पूरे में कितना चला जाएगा, I1 चला जाएगा। हाँ सर, इधर तो पूरा I1 घूम जाएगा, इधर I2 आएगा, और फिर I2 यहाँ पे आएगा, I1 यहाँ पे आएंगे, ये दोनों कंबाइन होके यहाँ पे I करंट चला जाएगा, I करंट, I1 + I2, I ही I1 I2 में डिवाइड हुआ था, फिर से I1 इधर से I2 इधर से मिलके I करंट बना लेंगे और नेगेटिव टर्मिनल में चला जाएगा। अगर गौर से देखो तो इसमें भी I1 करंट, इसमें भी I1 करंट, इसमें भी I1 करंट। मैं कह सकता हूं कि ये तीनों, रुको एक और मार्कर लेते हैं फिर बताते हैं। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये तीनों जो है हमारे पास, ये सीरीज में है। कैसे है, ये सीरीज में है, यस सर, ये सीरीज में है। अब सीरीज कॉम्बिनेशन में है अगर बच्चा, तो कैसे सॉल्व करोगे, इन सबको ऐड कर दोगे, यानी कि यहां से मान लेते हैं कि R1 जो आएगा वो R + R + R के बराबर आएंगे। हाँ सर, ये कितना हो जाएगा 3R के बराबर।
R1 किसके बराबर आ गया, 3R के बराबर, यानी सबको कंबाइन कर दिया और इसका रिजल्ट कितना आया है, 3R के बराबर, 3R के बराबर। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये मैंने 3 रेजिस्टेंस हटा के इसकी जगह एक रेजिस्टेंस लगा दिया जिसकी वैल्यू 3R है, और इसके सामने एक और रेजिस्टेंस है यहाँ पे, ये वाला रेजिस्टेंस R, फिर ऐसे है R, फिर ऐसे है, यहाँ भी R है। ठीक है सर, ये A पॉइंट है अपना, ये B पॉइंट है। अब अगर गौर से देखो, करंट I तो अब भी यहाँ पे फ्लो हो रहा है, अब ये डिवाइड होगा इसमें I1 I2, ठीक है। तो ये दोनों डिफरेंट करंट है दोनों में, इसमें I1 इसमें I2, तो कह सकते हैं कि ये दोनों हमारे पास जो है ये कैसे हैं, ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल है। कैसा है, पैरेलल है। अगर पैरेलल है तो इसे कंबाइन करो, कंबाइन कैसे करोगे, यहाँ पे मान लीजिए ये है R2 है ना, इसका कॉम्बिनेशन 1/R2, तो 1/3R हो जाएगा प्लस 1/R हो जाएंगे। हाँ सर, यहां से एलसीएम ले लोगे, क्या ले लोगे, एलसीएम। मैं इधर सॉल्व कर रहा हूं इसे, ठीक है। यहां से एलसीएम ले लेंगे तो क्या बनेगा, 1/R2 इज इक्वल टू बन जाएगा 3R। एलसीएम ले लेता हूं मैं, क्या ले लेता हूं, 3R। 3R कैंसिल हो जाएगा, 1 यहाँ पे आएंगे, R से R कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ 3 आ जाएगा, ठीक है। R से R कैंसिल, बचा 3 से इंटू करो 1 को, 3 आ जाएगा, और यहाँ से 3R से 3R कैंसिल होगा 1 टाइम में, इसे इंटू करोगे इससे, ठीक है। तो कितना आ गया, 1/R2, यहाँ से अगर देखा जाए तो 4/3R आ गए, कितने के बराबर आ गए, 4/3R। लेकिन मुझे तो R2 चाहिए, 1/R2 है, तो इधर रेसिप्रोकल कर दो, तो यानी R2 आ जाएगा 3R/4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3R/4, 3R/4 आ गया, ठीक है। इतना नोट डाउन कर लीजिए आप, इतना क्या कर लो, नोट डाउन कर लो। चलो मैं हट जा रहा हूं, इतना नोट डाउन करिए। अब जरा देखो, आपने कर लिया होगा, अब जरा देखो, मैं इसे इरेज कर रहा हूं। अब जरा समझना चीजों को। अब मुझे क्या, मैंने इसे कंबाइन कर दिया, इन दोनों को कंबाइन करके एक रेजिस्टेंस लगा दिया, हाँ कितने के बराबर, यह 3R/4 के बराबर आ गया, ठीक है सर। अभी ये दोनों रेजिस्टेंस बाकी है हमारे पास, ये एक रेजिस्टेंस है R, ये एक रेजिस्टेंस है R, हाँ सर। अब यहाँ पे A पॉइंट है, ये भी B पॉइंट है। अब ऐसा हो गया सर्किट, धीरे धीरे सर्किट इस तरीके का हो गया हमारे पास। अब मैं यहाँ पे इसे इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब जब गौर से देखना, अब बताओ जो कॉम्बिनेशन अब है ये किसमें, सीरीज में है या पैरेलल में है, सही पहचाने, सीरीज में। क्यों सर, जिस बच्चे ने नहीं पहचान पाया है तो यहाँ करंट पास करो I, यहाँ भी सेम वायर है I, ये भी वायर सेम है I I I I, हर जगह I करंट जाएंगे। यहाँ पे करंट हर एक रेजिस्टेंस में सेम है, हर एक रेजिस्टेंस में अगर करंट सेम है तो वो सीरीज कॉम्बिनेशन है। क्या है, सीरीज। तो यहाँ पे R इक्विवेलेंट आप डायरेक्टली निकालोगे, फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। R इक्विवेलेंट करोगे तो R प्लस 3R/4 प्लस R करेंगे, है ना। इसके नीचे 1, इसके नीचे 1, एलसीएम ले लो 4 एलसीएम आ गया। अब 4 बन जाओ, 1 4 जाओ 4, यानी 4R ये हो जाएंगे, प्लस 3R ये हो जाएगा, प्लस 4R ये हो जाएंगे। सबको ऐड कर दीजिए, 4 4 8 11, 11R/4 आ जाएगा। यहाँ R इक्विवेलेंट, ये आंसर आपका फाइनल आंसर हो गया कि इतना हो जाएंगे, ठीक है सर। तो समझ में आया कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है। पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन हम पहचानते हैं और पहचानने के लिए सिखा दिया। उसके बाद हम देखते हैं कि कैसे कैसे कंबाइन कर सकते हैं इसे। अगर सीरीज में दिया है तो सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाएंगे, पैरेलल में दिया है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाएंगे, और इस तरह से आपका R इक्विवेलेंट पता चलता रहेगा आपको, ठीक है। तो चलिए एक और आखिरी सवाल लेते हैं, उसके बाद खत्म कर देते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है यहाँ पे। एक सर्किट दिया है मुझे इस तरह से, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे है, एक रेजिस्टेंस यहाँ है, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे है, और फिर इस तरीके का है, हाँ यहाँ भी एक रेजिस्टेंस है, यहाँ भी एक रेजिस्टेंस, ठीक है। इस तरीके का सब 3 ओम का है। कितने का है, 3 ओम 3 ओम 3 ओम 3 ओम 3 ओम। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मुझे A और B पॉइंट के बीच में निकालना है, यहाँ पे बैटरी लगी हुई है, ठीक है। कैसे निकालोगे, जरा सोचो, जरा सोचो 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 सोचो। अब देखो यहाँ पे करंट यहाँ से आएगा I, मतलब यहाँ पे हमने, आप नहीं समझ रहे हो, यहाँ हमने पॉजिटिव टर्मिनल और इसे नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया है। I करंट यहाँ से पास होगा, I, इसमें तो I जा रहा है, यहाँ पे करंट डिवाइड हो जाएंगे, I1 I2 मान लीजिए, ठीक है सर। अब I1 करंट इस 3 ओम में भी जाएगा, इसमें भी इस 3 ओम में भी I1 करंट ही जाएंगे। क्यों सर, क्योंकि वायर एक ही है। यहाँ पे I2 करंट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है सर। फिर ये I1 I2 मिलके इसमें I करंट पास होंगे, फिर ये आ जाएगा नेगेटिव टर्मिनल में। हाँ सर, अब अगर देखा जाए तो आपको दिख गया होगा कि ये दोनों सीरीज में है सर, करंट सेम है,
तो इन दोनों को कंबाइन कर लो, इन दोनों को कंबाइन करोगे तो कितना आ जाएगा 6 ओम आ जाएगा, है ना। 3 + 3 6। अब ये 6 ओम जो है इस पूरे वायर को हटा के, इस पूरे वायर को हटा के एक रेजिस्टेंस लगा दूंगा 6 ओम का। वो 6 ओम इस 3 ओम के साथ किस में आएगा, पैरेलल में आएगा। सही समझे, यानी कि सर्किट जो बनेगा ऐसा बन जाएगा, है ना, कि एक रेजिस्टेंस यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ। ऊपर जो 2 था उसे कंबाइन कर दिया और एक बना दिया मैंने, है ना। इन दोनों को कंबाइन, ये कितने का है 6 ओम का, ये 3 ओम है, ये भी 3 ओम है, ये भी 3 ओम का है। अब ये दोनों आपको पैरेलल में दिख रहे होंगे 100% पैरेलल में दिख रहे होंगे, क्योंकि आई करंट जाएगा I1 इसमें, I2 इसमें, डिफरेंट करंट पैरेलल। इन दोनों को कंबाइन कर लो, पैरेलल में अगर है इन दोनों को कंबाइन करोगे तो क्या आ जाएगा 1/r करके निकालेंगे, यानी कि 1/r इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 1/6 + 1/3 और एलसीएम आ जाएंगे 6। 1 + 3 2 = 6, यानी 2 1 3 3/6, 3/6 1/r कितना आ गया 3/6। तो यहां से r कितना आ जाएगा जरा देखो, r आपका आ जाएगा, रेसिप्रोकल करोगे इसे भी रेसिप्रोकल करोगे 6/3, 6/3 का मतलब 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, यानी r आपका कितना आ गया 2 ओम आ गया। ठीक है, 2 ओम आ गया। ठीक है, इन दोनों को हटा के मैं 2 ओम लगा सकता हूँ, यानी आप सर्किट जो बन जाएगा कैसा, 3 ओम यहाँ, 3 ओम ये हटा के, ये 3, लेकिन अब ये 2 हो जाएगा। इन दोनों को हटा के मैंने 2 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया। ओके, यस। चलो अब आप गौर से अगर देखोगे तो ये बी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है। अब करंट अगर पास करेंगे तो सब में सेम करंट जाएगा, यानी अब जो सर्किट हमारे पास है सीरीज कॉम्बिनेशन का है, तो फाइनल रिजल्ट यहां से आ जाएगा R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 3 + 2 + 3, यानी 3 2 5 3 8, 8 ओम आपका आंसर होना चाहिए। ठीक है, आई होप कि आप समझ गए होंगे, है ना। कैसे देखो, ये दोनों सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले ये सर्किट दिया आपको, मैंने देखा करंट इसमें फ्लो करवा के, इसमें देख यहाँ पे जंक्शन बन रहा है, जंक्शन के पास करंट डिवाइड हो जाएंगे दोनों वायर में, इसमें I1 चला गया, इसमें I2 चला गया। अब I1 इसमें ये दोनों सेम करंट पास हो रहा है दोनों से, तो वो दोनों सीरीज में हो गया, तो मैंने इन दोनों को कंबाइन कर दिया। इन दोनों को जब कंबाइन किया तो वो 6 ओम आ गए। अब ये 3 को हटा के मैं यहाँ पे 6 ओम जोड़ दिया, है क्या जोड़ दिया, इन दोनों को हटा के यहाँ पे 6 ओम डाल दिया। 6 ओम इस 3 ओम के साथ पैरेलल में है। कैसे सर, जब करंट यहाँ I फ्लो करवाओगे तो I1 I2 डिफरेंट करंट यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन को निकालने का तरीका ये होता है, यहां से मैंने R निकाल लिया, इसका कॉम्बिनेशन 2 ओम का आ गया, ये 3 था, ये 3 था, 3 3 2 बीच में। अब उसके बाद इसे देख रहा हूं फाइनली, तो ये तीनों सीरीज में है, तो 3 2 5 3 8 हो जाएगा सीरीज में। ओके, चलिए समझ गए होंगे आप, है ना, इतना नोट डाउन कर लीजिए। अब मैं इरेज करने जा रहा। ओके सर, एक और सवाल देखते हैं, फिर छुट्टी दे देंगे आपको। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ही निकालने हैं आपको। इस बार सवाल कुछ इस तरीके का है कि एक वायर है, इसमें रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। ओके सर, ऊपर से ऐसे रेजिस्टेंस लगा हुआ है इसमें, ठीक है, एक रेजिस्टेंस यहां लगे हुए हैं। ओके सर, एक रेजिस्टेंस यहां लगा हुआ है, एक रेजिस्टेंस यहां लगे हुए हैं, ये ठीक, ये ए पॉइंट है आपका, ये बी पॉइंट है, आप समझ गए, बैटरी इधर लगी होगी। अच्छा, इन सब का रेजिस्टेंस R है, ये भी R है, ये भी R है, ये भी R है, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ये क्वेश्चन होमवर्क में दे दूं, चलिए ये क्वेश्चन होमवर्क में दे देता हूं, आप कमेंट सेक्शन में आंसर करिएगा कि कितना आ रहा है। आपको एक बार हिंट दे दूं मैं जरा सा, देखो आई करंट यहां पास करोगे, बोलो, है ना, पहले क्वेश्चन उतार लो, है ना, क्वेश्चन उतार लिया होगा, यहाँ पे आई करंट पास करोगे तो ये करंट इसमें भी डिवाइड हो जाएगा, इसमें मान लेते हैं I1 आ रहा है, इसमें I2 आ रहा है, इसमें I3, करंट सब में डिफरेंट है, यानी कि ये सब पैरेलल में है, लेकिन ये I1 करंट यहाँ भी इसमें I1 आएगा, है ना, इसमें भी क्या आ जाएंगे I1, यानी ये दोनों सीरीज में आ गया। और इसी तरह से I3 इसमें जा रहा है तो I3 इसमें भी जाएंगे, ये दोनों भी सीरीज में आ जाएंगे। ये सीरीज कॉम्बिनेशन, फिर ये सीरीज कॉम्बिनेशन, दोनों को ऐड कर देंगे, 2R यहाँ पे, 2R यहाँ पे, ये 2R, ये R, फिर ये 2R किस में आ जाएगा, पैरेलल में आ जाएंगे, क्योंकि करंट इन तीनों में डिफरेंट होगा। ठीक है, फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन लास्ट में करने हैं। तो ये सवाल आप करोगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, है ना। और नेक्स्ट लेक्चर में हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी और पावर की बात करें। तब तक के लिए जय हिंद।